नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक आपके साथ। मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। साल 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है, लेकिन 2020 में जो कुछ मध्य प्रदेश में हो गया वो भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, 15 साल का वनवास और उसके बाद जब उम्मीद हो गई खास कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस सरकार में आ गई, वो कांग्रेस की सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ बने, कमलनाथ की सरकार इसी साल गिरी। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश के लिहाज से समझे। 20 मार्च 2020 की वो तारीख जब कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था गवर्नर को और कहा था कि मैं अपने पद से त्यागपत्र करता हूं और नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बधाई देता हूं। हुआ क्यों था ये समझना होगा कि 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई, 114 विधायक चुनकर आए कांग्रेस के, जनता ने विश्वास जताया। हालांकि बीजेपी के भी 109 विधायक थे, लेकिन ये सब हुआ क्यों? कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के अंदर सिंधिया समर्थकों की बगावत की बू आने लगी थी। इसके अलावा कुछ विधायक कमलनाथ से नाराज चल रहे थे। तो बेंगलोर एपिसोड आपको याद होगा कैसे मार्च की 3 मार्च की तारीख इस लिहाज से काफी अहम हो जाती है। वो ट्वीट मुझे अच्छे से याद है, दिग्विजय सिंह ने भी कहा था और तमाम तौर पर सियासी गलियारों में चर्चित दिग्विजय सिंह ने पूछा भी था, क्या विमान से जिनको बेंगलोर ले गए बीएसपी विधायक, क्या बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है? कुल मिलाकर मार्च में पहले हफ्ते से आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में यह हलचल तेज हो गई थी कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो अब बागी हो चुके हैं। कांग्रेस को लगा ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। दिग्विजय सिंह तक मनाने पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे, कुछ लोग माने भी। लेकिन 8 मार्च के बाद यह हुआ कि सिंधिया समर्थक 16 विधायक, जिन्हें कहूंगा मंत्री भी थे उनमें शामिल, वो पहुंच गए बेंगलुरु। और वो जब पहुंचे बेंगलुरु तब घटनाक्रम मध्य प्रदेश का तेज हो गया। लगा कि उनमें से कुछ लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। और इसी मार्च के महीने में पहले तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया, फिर उसके बाद इस्तीफा जब इन विधायकों ने दे दिया अपने पद से, तो इस्तीफा स्वीकार करने की बात आई। तो अंततः गवर्नर से परामर्श के बाद जो प्रोटेम स्पीकर थे, जो स्पीकर थे माफ कीजिए, एनपी प्रजापति, उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग निकल गया कांग्रेस से बाहर। कांग्रेस को उम्मीद थी, कमलनाथ को उम्मीद थी कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। और जिस दिन बात हो रही थी कि फ्लोर टेस्ट होगा मध्य प्रदेश में, पीसी शर्मा जो थे वो दावा कर रहे थे कि हमारे पास 106 का आंकड़ा है। नारायण त्रिपाठी से लेकर शरद कोल, तमाम नाम उस दौर में आपको याद होंगे सामने आ रहे थे। लगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बच जाएगी, कांग्रेस जिस हिसाब से दावा कर रही है। लेकिन हवा तो दूसरी चल चुकी थी। हवा ये चल चुकी थी कि जो बागी छोड़कर जा चुके थे उसके बाद और भी जाने वाले थे। जी हां, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली थी। वो कांग्रेस जिसका वनवास खत्म हुआ था, वो कांग्रेस 15 साल बाद जिसको राज मिला था प्रदेश में, उसकी सरकार विदाई की तरफ थी। और हुआ भी यही कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया 20 मार्च को और कमलनाथ की सरकार गिर गई। 16 समर्थक सिंधिया के, 3 और विधायक 19, उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम में 3 और जुड़ते गए। 22 लोग ऐसे हो गए थे कुल मिलाकर जिन्होंने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली थी। अब ऐसे में कमलनाथ करते क्या? पहले लगा कि शक्ति परीक्षण जैसी स्थिति आना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। और अंततः मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही कमलनाथ सरकार गिर गई। वो कमलनाथ सरकार जिस पर कमलनाथ को यकीन था कि 5 साल चलेगी, और वो सरकार गिर गई। देखने वाली बात यह थी कि तमाम कोशिशों के बाद, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी कांग्रेस के टूटे हुए विधायक वापस नहीं आए। आप देखते रहिए एमपी तक।